नमस्कार, मैं हूं आपका अपना अभय। आप देख रहे हैं बिन भय अभय शो, स्पॉन्सर्ड बाय चौहान कैटल फीड। अरे वाह वाह गुलाटी भाई, बंदर कितना ही बूढ़ा हो जाए पर गुलाटी खाना नहीं भूलता, जैसे ये। कमीनी साली बेशरम, अपने आप को हिंदुस्तानी कहते हैं। ऐसे हिंदुस्तानियों को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अरे क्या वाह। बात है। 10 का जो अंक है, 10 में इनको कितना देंगे, 10 में इनको कितना देंगे? 10 दे देता हूँ। मुकेम वो वाह, खुश हुआ। अच्छा किया ना। तो नंबर चाह रहे हो? हाँ, तो जिस तरह तुमने किया है, तुम्हें नंबर नहीं पनिशमेंट मिलना चाहिए। अरे punishment? आपने रामलीला छेड़ दिया तो फिर चौपाई तो निकलेगी ही। क्या बात। जब धनुष नहीं टूटता है और राजा जनक कहते हैं कि क्या इस पृथ्वी पे ऐसा कोई योद्धा नहीं जो हमारी बेटी सीता से ये धनुष तोड़कर स्वयंवर रचा सके। और वो भी चौपाई में बोलते हैं कि ये द्वीप द्वीप के राजागण हम किसे कहें बलशाली है, हमको तो यह विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। क्या बात। अब ये सुनकर फिर लक्ष्मण जी खड़े होते हैं क्रोधित होकर। अब लक्ष्मण जी तो आपको पता है कि तुरंत क्रोध में आ जाने वाले। तो लक्ष्मण जी खड़े होते हैं और बोलते हैं, रघुवीर राम जी के होते अनुचित वाणी कह डाली है, यह शब्द वज्र से लगते हैं पृथ्वी वीरों से खाली है। क्या बात। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं आपका अपना अभय। आप देख रहे हैं बिन भय अभय शो। जैसा कि हम लोग बोले थे कि आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद देंगे तो लगातार हम लोग एक से बढ़कर एक गेस्ट को अपने शो में बुलाएंगे। आप लोगों ने तो जितना हम लोग सोचे थे उम्मीद से ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, बहुत ही आनंद आ रहा है। मैं तो कहूँगा कि मेरे जितने भी प्रोडक्शन मेंबर हैं सारे लोग हमारे दर्शक के लिए जोरदार ताली बजा दें। अरे अरे अबे भैया, अरे चल रहा है, देख कैमरा ऑन है, अपना शो चल रहा है, हम बैठे इंटरव्यू लेने के लिए। तू क्या कर रहा है? क्या स्मार्ट दिख रहा हूँ यार मैं। अरे यार कब क्या 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 अरे क्या? हाँ, जल्दी अबे बोल। भैया, हाँ। अरे अपने प्रोडक्शन ने 120 समोसे ऑर्डर किए थे ना। हाँ हाँ। अरे 20 समोसे गायब है। 20 समोसा गायब है? हाँ। अरे जितने भी अपने प्रोडक्शन के मेंबर हैं, जितने भी क्रू, अपने क्रू टीम, जितने भी क्रू हैं ना, हाँ? सबको बोल दो कि जहां भी समोसा रखे हों जल्दी से लाकर सही जगह पे रख दें। नहीं तो आज जिसको हम गेस्ट बुलाए हैं ना बेटा, वो सीधा हवालात के अंदर डालते हैं। हवालात कि ये क्या मतलब? अबे आज के अपने जो गेस्ट हैं, हाँ? वो हैं क्राइम पेट्रोल में जिसको लोग देखते आ रहे हैं, मिस्टर गुलशन पांडे जी। अरे वाह, गुलशन पांडे सर। हाँ हाँ। वाह, मजा आ गया। हाँ। एक काम करो, बोल। मैं समोसे ऑर्डर करवाता हूँ और मैं ऑर्डर नहीं करवाना है, जो भी उठाया हो जाके सीधा धमकी दो। धमकी दे। हाँ, मैं बोल दो आता कि हूँ। ऐसे चोर उचक्कों को पकड़ने में बहुत माहिर हैं। चलिए खैर, ये जोक सपाट होता रहेगा और सीधा बिना समय बर्बाद किए हुए सीधा करते हैं अपने मेहमान का, जिनका व्यक्तित्व है शानदार, जिनका अभिनय है जानदार। बड़े भाई और हमारे परम मित्र गुलशन पांडे जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू अभय भैया, आपने मुझे बुलाया। बिन भय अभय का मैं आज हिस्सा बना हूँ। मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है, क्योंकि आप खुद एक अच्छे कलाकार हैं। आपके साथ हम लोगों ने काम किया हुआ है बहुत बार, और आप लोग भी जो प्यार बिन भय अभय को दे रहे हैं, इसे बनाए रखिएगा, बढ़ाते रहिएगा। ये एपिसोड्स जितने भी आप देखते हैं उनको शेयर कीजिए। आपके बहुमूल्य कमेंट्स जो हैं, इनको सुधरने का और एक मौका देते हैं। तो प्लीज़ कमेंट्स भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। और खैर, बड़ा आनंद हुआ सर, आपके सामने बैठा हूँ आज इस पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। नहीं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैं तो कहूँगा कि आपकी व्यस्तता थी, आप शूटिंग में जाने वाले थे, लेकिन मैंने कहा बड़े भाई आपको आना है। हमने ये बिन भय अभय शो शुरुआत किया है, आपने कहा भाई ने मेरे शुरू किया है तो मैं तो आऊँगा ही। और मेरा एक स्वार्थ भी है ना। क्या 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 क्या? Actually- इनका स्वार्थ भी है। हाँ, ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्योंकि आप सब जो दर्शक हैं वो हमेशा मुझे एक खड़ूस पुलिस ऑफिसर के रोल में देखते हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि असल में मैं क्या हूँ। कई बार एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन पे जो लोग मिलते हैं वो कई बार बात करने में झिझक रहे होते हैं कि कैसे होंगे, नाराज ना हो जाएं। तो आप जान लीजिए, मैं आप ही की तरह बहुत ही नहीं, मैं पूछूंगा, अभी बताऊंगा, आप मत बताइए। आप लोगों की तरफ से सारे क्वेश्चन मैं करूंगा कि कैसे हैं ये बताएंगे। आज यहाँ पे सारा खुलासा होगा।
तो क्या बात? गुलशन जी हेलो। सर आपका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या एक्टिंग करते हैं आप, हाँ जी, क्या डायलॉग बोलते हैं सर आप। हाँ जी। अभी अवतार फिल्म में आप राजेश खन्ना के बेटे बने थे, और यानी त्रिमूर्ति में, और बैटमैन गन्ना चूस रहे। सर आप अपने गन्ने नहीं लाए, गन्ने चूस रहे हो। अरे वो नहीं है यार संजय जी, व्हाट आर यू डूइंग? वो नहीं है यार, ये बैडमैन नहीं, गुलशन ग्रोवर जी नहीं है, गुड कॉप है। ये गुलशन पांडे जी हैं जो क्राइम पेट्रोल में आते हैं, बहुत सारे टीवी शो में इनको देखा होगा। सॉरी, उसमें तो आपने सभी मुजरिमों की तो पसीने छुड़ा दिए। पसीने छुड़ा, एक सेकंड सुनो। वो क्या अच्छा ये बताओ, कहाँ से पसीने छुड़ा दिए, कहाँ से गुलशन ग्रोवर? जब आपके घर में, मैं जितना जानता हूँ 45 साल घर में टीवी है ही नहीं, तो कहाँ से देख लिए? जब आप सुने हो सिर्फ रेडियो में। गुलशन जी सॉरी, इनके घर में टीवी नहीं है, 45 साल हो गए रेडियो सुनते चले आ रहे हैं, इसीलिए कंफ्यूज इनको लगा कि भाई गुलशन ग्रोवर जी हैं। हाँ, बाद में देते हैं आपको ऑटोग्राफ। ऑटोग्राफ बाद में? अरे सरोज, इनको पकड़ के बांधो। अबे भैया यार, आप इधर इस चेयर पे, मैं चाहता हूँ किसी आई स्पेशलिस्ट को भी लेकर आओ। ऐसे नमूने मिलते रहेंगे गुलशन बात, पांडे जी हमारे शो में। क्या है कि ये थोड़ा सा, जैसे पॉडकास्ट आप बहुत जगह पे देखते होंगे, बहुत जगह पॉडकास्ट होता है तो बड़ा सीरियस होके, गंभीर होके बातें होती हैं। तो हम लोग गंभीर क्यों हो? हम जीवन की बातें पूछ रहे हैं, हम सादगी से भरी बातें आपसे जानना चाहते हैं, और वो बातें जानना चाहते हैं जो आप कहीं पर भी नहीं बोल पाते या लोग आपके बारे में नहीं जानते। तो हम क्यों ऐसे मुंह बना के कि आप बताइए आपके जीवन में हम नहीं करेंगे। नहीं, आपके सब लोगों से मिला हूँ, सब एनर्जी से भरे हुए हैं। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आपकी पूरी टीम के लिए यार। इससे keep it up, बहुत अच्छा। अरे मैं कभी कभी लगता है ना कि वो मेरा स्पॉट वाला बंदा है, उसको बुलाऊं, वो भी 2-4 इंटरव्यू करने लगे। बोला सर मुझे भी मौका दीजिएगा। मैंने कहा कोई नहीं, तुझे भी बैठाता हूँ। हमारे इतिहास में है कि स्पॉट बॉय कैमरामैन भी बने हैं। अरे सर किसी के टैलेंट को कभी भी टेकन ग्रांटेड नहीं ले सकते हो, कहीं से कहीं भी पहुंच सकता है। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका बीन भाई अभय शो में। थैंक यू। और जैसे कि मैं सवालों का पिटारा बना के रखता हूँ, सवालों का पिटारा बना के रखता हूँ। जो भी हमारे गेस्ट आते हैं फिर वो पिटारा खुलता है, और उसमें से एक से बढ़कर एक क्वेश्चन जो आप सोच भी नहीं सकते कि ये भी पूछा जाएगा। और हमारे शो की खास बात यह है कि हम पहले से, आपको भी पता है, क्वेश्चन आपसे शेयर नहीं किए हैं। प्रश्न हमने नहीं बताया कि आपसे। ये हमारे शो में होता है, जब इंटरोगेशन कर रहे होते हैं मैं भी सवाल पूछता हूँ, ऊपर हांडी लाइट जल रही होती है, लेकिन वो सवाल उसको भी पता होता है, मुझे भी पता होता है। लेकिन ये क्योंकि पॉडकास्ट है, इसमें बताना भी नहीं चाहिए। नहीं आप अचानक पूछेंगे तो अचानक जो जवाब आएंगे वो सच्चे वाले होंगे, वो सही जवाब होगा। अच्छा क्या होता है, ऑलमोस्ट लोगों का क्या होता है, मेरे जैसे शो का नाम है बीन भाई अभय शो। जी। तो और शो में ऐसा होता है कि सारे क्वेश्चन बता दिए जाते हैं पहले से, लेकिन हमें पता है कि अगर बता देंगे तो वो मज़ा नहीं आएगा। जो सादगी से भरी, जो आप रॉ चीज़ें आप रखेंगे ना, वो उसमें फिर आप तैयारी करने लगेंगे। सर एक्टिंग हमारा धंधा है, यहाँ पे भी आके एक्टिंग करें तो फायदा। मतलब क्या है, यहाँ तो असली होना चाहिए। जी यहाँ पे असली होना चाहिए। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका बीन भाई अभय शो में। और चलिए अब सवालों का पिटारा खोलते हैं, सवाल शुरू करते हैं। पहला हमारा जो सवाल है वो है, एक्टिंग की दुनिया में आपको आने की प्रेरणा कहाँ से मिली? क्या बात है सर, ये एक्टिंग शायद मुझे ऐसा लगता है कि मैं, ईश्वर ने बनाया इसीलिए, इस दुनिया में भेजा इसीलिए था, क्योंकि मैं जिस घर में मेरा जन्म हुआ, मेरे पिताजी रामलीला के एक्टर थे। तो रामलीला का स्टेज देखा पहली बार, बड़ा अच्छा लगा सब कुछ। फिर वहाँ से मन में आई इच्छा कि मुझे भी ऐसा कुछ करना है। बहुत छोटी उम्र की बात बता रहा हूँ। जी। फिर उसके बाद धर्म जी, अमित जी को देखते रहे, तो अपने अंदर वही दिखता था जैसे धर्म जी हैं अंदर ही सब। पर्सनालिटी तो आपकी कमाल की है ही। पंजाब से भी ताल्लुक़ रहा, तो मतलब तो बस वही प्रेरणा वहीं से मिलती। क्या बात है। अच्छा सर, रामलीला की बात की है तो मेरी भी जो जर्नी शुरू हुई एक्टिंग की वो रामलीला से ही है। मैं तो चाहूंगा कि हम लोग रामलीला से दोनों भाई जुड़े हुए हैं, एक चौपाई रामलीला की हो जाए। एक चौपाई आपकी तरफ से, एक चौपाई हमारे, हम लक्ष्मण का रोल करते थे। ना फसाइए, क्योंकि हम बंदर बानर सेना ही किया करते थे रामलीला। क्योंकि पिताजी मेरे विभीषण थे। अच्छा। विभीषण का रोल करते थे, कई बार जनक का भी करते थे, क्योंकि अब इसमें टाइम गैप होता है तो दोनों कैरेक्टर किए हैं पिताजी। अच्छा, अरे वाह। और हाँ, हमारा क्योंकि हम उत्तराखंड से हैं, कुमाऊनी रामलीला मंडली थी। रामलीला हिंदी में ही होती थी,
परंतु वो होती थी चौपाइयों के साथ, फिल्मी गाना वाना कुछ नहीं होता था। अच्छा। तो बहुत सात्विक, बहुत अच्छा होता था, लेकिन दुर्भाग्य से मुझे कुछ याद नहीं है सर। अच्छा, तो लेकिन मैं सर आप जरूर रामलीला, सुनाइए, मुझे अच्छा लगेगा सर। हाँ जी जी बिल्कुल मैं जाऊंगा। मैं रामलीला में भी शुरुआत किया था, तो मैं लक्ष्मण का किरदार करता था, कुछ चौपाइयाँ मुझे याद हैं। और हम लोग गा कर करते थे, लिपसिंग नहीं करते थे। दिल्ली रामलीला है जी, जी, तो बट हमारे यहाँ वो राधे श्याम चौपाई, उस तरह राधे श्याम चौपाई पर हम लोग रामलीला करते थे। तो एक दो चौपाइयाँ मैं आपको सुनाता हूँ। आपने रामलीला छेड़ दिया तो फिर चौपाई तो निकलेगी ही। क्या बात। जब धनुष नहीं टूटता है और राजा जनक कहते हैं कि क्या इस पृथ्वी पे ऐसा कोई योद्धा नहीं जो हमारी बेटी सीता से ये धनुष तोड़कर स्वयंवर रचा सके। और वो भी चौपाई में बोलते हैं कि ये द्वीप द्वीप के राजागण हम किसे कहें बलशाली है, हमको तो यह विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। क्या बात, क्या बात। अब ये सुनकर फिर लक्ष्मण जी खड़े होते हैं क्रोधित होकर। अब लक्ष्मण जी तो आपको पता है कि तुरंत क्रोध में आ जाने वाले। तो लक्ष्मण जी खड़े होते हैं और बोलते हैं, रघुवीर राम जी के होते अनुचित वाणी कह डाली है, यह शब्द वज्र से लगते हैं पृथ्वी वीरों से खाली है। क्या बात। एक चौपाई ये। अच्छा हाँ बोलिए। अच्छा, रामलीला के साथ ना एक और इमोशनल वो जुड़ा हुआ है कि वो पिताजी विभीषण का रोल करते थे। हाँ। तो दिल्ली लाल किला रामलीला से एक बार मुझे कॉल आया, लवकुश रामलीला जो लाल किले के अंदर होती है, उसमें मुझे विभीषण का रोल ऑफर हुआ। अच्छा। और मैंने वो किया। मुझे बहुत उस वक्त ऐसा फील हो रहा था क्योंकि जिसको मैंने बचपन में अपने पिताजी को निभाते हुए देखा, वो रोल मैं निभा रहा हूँ स्टेज पे, लाल किले के इतने भव्य स्टेज पे। और वो तो बड़ा हार्नेस के साथ एंट्री होती है उसमें, बहुत अच्छा। मतलब ये देखा जाए तो आप दूसरी पीढ़ी को आगे बढ़ाए। तो मैं तो चाहूंगा कि जोरदार तालियां, आप लोग ताली पांडे जी के लिए आप ताली बजाते रहिए। जहां बनता है ताली वहां आप लोग बजा दीजिएगा। मत सोचिएगा कि मैं आप लोगों को बोलते नहीं कि पेमेंट में से कुछ काटूंगा। तालियों में बढ़ा दो पेमेंट। ताली पेमेंट बढ़ेगा। और मैं ये बोल रहा था यार गुलशन भाई, आपने बात किया विभीषण का किरदार आपने पिता, तो मैं चाहूँगा कि आप चौपाई नहीं अगर याद है आपको तो आप एक संवाद ही कोई सुना दीजिए, एक लाइन ऐसा कुछ। अच्छा, ये इसमें भी एक दुर्भाग्य की बात है कि ये जो रामलीला हमारे पिताजी किया करते थे, ये 2 महीने रिहर्सल्स करके तैयार की जाती थी। जी जी। ये जो अभी क्योंकि टाइम की इतनी कमी है और हमारी लाइन में तो है ऐसा, हाँ। उसमें आपको एक लाइन भी याद नहीं करनी होती। यहाँ पर आपको एक माइक लगा रहता है, उससे टॉक बैक मिलता रहता है, सुनते रहते हैं, करते रहते हैं। तो बस मेरे को सिचुएशंस याद है, वो सभी को याद है। और रामलीला का एक और किस्सा जुड़ा जिससे मेरी जिंदगी बदल गई। तो एक बार यूं ही ऑडिशंस दे रहे थे, तो किसी मतलब रोड पे मैं खड़ा था, बाइक थी मेरे पास एक, तो किसी ने बताया वहाँ फिल्म का ऑडिशन चल रहा है, रामलीला के कैरेक्टर सी। तो मैंने कहा चलो चल के देख लेते हैं। और वो दौर ऐसा था कि देखते ही मना कर देते थे, यू आर नॉट फिट करके भगा दिया करते थे। तो मैं तंग आ चुका था ये सुन के नॉट फिट। मैंने नॉक किया, दरवाज़ा खुला, सामने एक थे संजय वर्मा उनका नाम है, उन्होंने दरवाज़ा खोला। मैंने कहा जी फिट हूँ। मैंने कहा उससे पहले कि वो नॉट फिट बोले मैं बोल देता हूँ क्या मैं फिट हूँ। वो कहते हैं हाँ रुकिए। वो अंदर गए और एक स्क्रिप्ट लेके आए, वो रावण के लाइंस थी। और मेरे को कहते सीधा प्रमोशन विभीषण से रावण। कहते रामलीला कभी देखी है? मैंने कहा सर हमने तो की भी है। तो लीजिए, कहता ये जरा लाउड करना है। रावण की लाइंस थी, कॉमेडी लाइंस थी। वो सिचुएशन वो जब हनुमान जी ने अशोक वाटिका उजाड़ दिया, जी जी जी, अब वो रावण के समक्ष है सामने, मेघनाथ उनको लेकर आ गए। अब वो हनुमान जी से रावण कहता है वानर, तेरी मृत्यु तुझे यहाँ खींच के लाई है जी, सेनापति बुझा दो इसकी बत्ती। ये कॉमेडी था। ओके। अश्वनी धीर सर की ये फिल्म थी अतिथि तुम कब जाओगे। अतिथि तुम कब जाओगे। अच्छा। तो अरे ये वाह, रावण जो आप देखते हैं पिंक ड्रेस में, वो मैं हूँ। अरे 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 क्या बात है, क्या बात है। लेकिन इससे जिंदगी कैसे बदल गई, ये संजय वर्मा नाम भी याद रह गया कास्टिंग डायरेक्टर साहब का। ये डायरेक्टर बने बाद में सावधान इंडिया वगैरह की इन्होंने डायरेक्ट किया। जी जी। तो ये चले गए क्राइम पेट्रोल की कास्टिंग के लिए। ओके। अब उधर उन्होंने देख लिया था, अब पता चल गया कि एक्टर में कैलिबर होता है, वो कास्टिंग डायरेक्टर को पता है। तो यहाँ क्राइम पेट्रोल की तब टीआरपीज नहीं आया करती थी। ये शो आता था, सुबू सर की बड़ी मेहनत थी इसमें। उनको पता था ये शो बहुत कुछ कर सकता है, और जो किया भी उसने साबित भी किया। और सर की जो मेहनत, जो उनकी लिखावट, जो उनका सब कुछ है स्क्रीन प्ले के, भगवान है उनको मैं ये मानता हूँ। तो उन्होंने
इसका सेलिब्रिटी वीक चैनल ने कहा शुरू करते हैं। तो वो सेलिब्रिटी वीक में मेरी एंट्री होती है क्राइम पेट्रोल में। एक सेलिब्रिटी थी श्वेता गुलाटी जी, दिल मिल गए वगैरह से जी वो जी थी। जी जी। तो उनके ऑपोजिट उनको इंस्पेक्टर एक सशक्त चाहिए था, तो वो मुझे मिला। एक ही ऑडिशन दिया, उसके बाद मैंने बहुत सारे एपिसोड किए। अरे वाह, क्या जोरदार तालियां। अरे बहुत बढ़िया। तो मज़ा आया। और मैं आपको बताऊं, अगर आपको तो जानकारी है, मैं भी क्राइम पेट्रोल किया हूँ। नहीं, आपके साथ तो हमने वो कितनी अच्छी फिल्म हाँ, हमारा आपका तो बहुत पुराना संबंध है। आगे बढ़ते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो ये तो आपने बता दिया आपका पहला ऑडिशन और पहला ब्रेक कहाँ से मिला। ये तो अगर ये पहला नहीं था। ये पहला नहीं था। ये तो बहुत सारे ब्रेक्स के बाद break नहीं, हुए। तो आपको ये पब्लिक को जो ये क्वेश्चन जानना है कि आपका पहला ऑडिशन और पहला ब्रेक कहाँ से मिला, ये बताएं आप। तो मैं जब बॉम्बे आया था तो सर एक निम्न वर्ग परिवार से ताल्लुक़ रहा जी। पैसे वैसे थे नहीं, तो इधर टाइम पास के लिए कुछ किया करते थे। बट पर्सनैलिटी से आप बहुत धनाढ़ परिवार से लगते हो। ये अभी लगने लगे सर, जब इतना प्यार मिला ना सर, ये सब कुछ बना देता है सर। जी जी बिल्कुल इसमें कोई बिल्कुल। संदेह यार ताली नहीं। बनती है यहाँ पे। पैसे से कुछ नहीं होता है सर जी। वो जो उधर से प्यार आशीर्वाद आता होता है ना, वो बहुत कुछ बनाता है। खैर हम आते हैं बात पर। तो मैं एक किसी आदमी के साथ कुछ काम किया करता था, तो मुझे एक ऑडिशन के लिए कॉल आया कि एक ऑडिशन के लिए, वो 1-2 दिन का ही काम था जी। किडनैपर का ही रोल था। तो मैंने कहा भाई मैं ऑडिशन देने जा रहा हूँ, जिनके साथ मैं काम करता था। वो कहते क्या करोगे यार, क्योंकि मेरे 2 बच्चे हो चुके थे, बच्चे पंजाब में थे। मैंने उनसे प्रॉमिस करके आया था कि अगले साल आपका एडमिशन बॉम्बे में करूँगा। तो अब मैं काम एक्टिंग करूँगा तभी तो सब कुछ हो पाएगा। जी 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 बिल्कुल। तो ऑडिशन में जाने से उसने रोका। उस दोस्त ने बहुत अच्छी बात समझाई मुझे, कहता एक दिन का काम अगर कर लोगे तो क्या मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा। 2 दिन का 10 दिन का भी काम कर लोगे फिर क्या करोगे यार, फैमिली बच्चे- सर्वाइव नहीं कर हाँ, पाओगे। करेक्ट, तो ये करेक्ट। बड़ा मुश्किल काम है यार, ये काम पे ध्यान दो, इसमें ही पैसा मिलेगा। मैंने कहा यार अगर यही सब कुछ करना था तो मैं वहीं अपने शहर में रह के कर सकता था। अब यहाँ आए हैं तो यहाँ पर तो यहाँ का काम करके ही देखेंगे। जी जी। तो वो ऑडिशन के लिए मैं गया, जो मेरा पहला ऑडिशन था। ये सीरियल था जूनियर जी, डीडी पे आया। ओके, जूनियर बहुत सारे जी। बच्चों ने देखा होगा जो अभी पापा मम्मी बन गए हैं शायद। तो अब वो बच्चे बच्चे नहीं रहे। तो जैसे ही मैं गया तो प्रोडक्शन वाले थे पवन जी, उन्होंने कहा अंदर पाठक जी थे, घनश्याम पाठक या क्या नाम था उनका, डायरेक्टर। उनसे मिलने के लिए उसने रूम में भेज दिया। पाठक जी बैठे हुए बड़े एटीट्यूड से, कहते हैं हाँ भी आओ, क्या किया है। मैंने कहा जी मैं पंजाब से आया हूँ, पटियाला से, अभी थिएटर करता हूँ। हमें कैसे पता चलेगा कि एक्टिंग कर लेते हो। मैंने कहा आप कुछ कहिए तो करके बताते हैं, कह सुनाओ कुछ फिर। तो हमारा एक स्टेज प्ले था, उसका एक लाइन थी, मैंने वो लाइन बोली। अच्छा, वो लाइन क्या थी सर? वो लाइन थी एक क्लर्क की दुविधा। रात भर टाइपराइटर की आवाज़ मेरे दिमाग में बजती रहती है, टक 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 टक। सोते जागते उठते बैठते बस एक ही आवाज़, टक 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 टक। मालिक सुबह आता है और दिन भर का काम मुझे देके चला जाता है। मेरे जीवन में कोई खुशी नहीं, टक 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 टक। ये मैंने किया। क्या बात है, क्या बात तो है। सर अब इसका ये करने के बाद ना, थैंक यू, ये करने के बाद घनश्याम पाठक जी बोलते हैं पवन वो जो लंबा वाला लड़का था उसको मना कर दे। मुझे उस वक्त थोड़ा दुख भी हुआ कि भाई वो ऑलरेडी शायद कोई करने वाला था और ये उन्होंने बोल दिया कि उसको मना कर दे। तो खैर ये तो मैं क्या बता सकता हूँ, वो मैंने किया, 2 दिन का ही काम था। लेकिन पहला वही था। लेकिन पहले ही दिन में पौना घंटा लेट पहुंचा। कहने का मतलब है कि जूनियर जी ने आपको सीनियर जी बना दिया। तो आप जूनियर जी को थैंक्स बोल सकते हो। थैंक्स हर चीज के लिए धन्यवाद है। जी, ईश्वर, जी। बस हर सांस के लिए धन्यवाद। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं सर। और बहुत आगे बढ़ चुके हैं, ईश्वर करे और आगे बढ़े। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्राइम पेट्रोल का हिस्सा बनना, इसका अनुभव कैसा रहा आपका? मैं बताऊं, क्योंकि तब काम छोटे छोटे रोल्स में किया करता था टीवी पे, और क्राइम पेट्रोल अचानक आया। वो तब आप तो जानते हैं जब हम वनडे जी, करते हैं जी, तो 1500-2000 यही पर डे होता जी है। जी जी। लेकिन ये कि मैं तब भी 20-25 दिन काम किया करता था। मतलब ऐसा नहीं। हाँ नहीं, आप उस समय छाए हुए थे। हाँ, तो सीपी करने के टाइम, क्राइम पेट्रोल के टाइम जब गए तो बात हुई, तब पहले एपिसोड में मुझे 3500 रुपये पर डे पे मुझे तय किया गया, जो उस वक्त का मेरे लिए बहुत अच्छा था। और 3 दिन में तब एक स्टोरी बनती थी, तो मतलब 10,500 रुपये एक ही जगह से आने वाले थे। ये
9 की बात है शायद, 8-9। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये होने वाला है। और जैसे ही पहला सीन हुआ, अमित झा सर थे डायरेक्टर, मास्टर होने के बाद वो मेरे पास आके बोलते हैं कि आपके जैसे इंस्पेक्टर बहुत कम है इंडस्ट्री में। ओह क्या बात है। तो भाई साहब वो पैकअप होने के बाद जब मैं घर गया ना, मैंने अपनी वाइफ को बताया, ये मुझे हर बार बुलाया करेंगे, हर महीने। हाँ। तब मुझे ऐसा लगा था महीने जी, में जी, की स्टोरी में हर महीने बुलाएंगे, क्योंकि इनको मेरा काम बड़ा अच्छा लगा। लेकिन ये जो क्राइम पेट्रोल ने दिया है, ये सोचा ही नहीं था कि ये होने वाला है। क्या बात है, क्या बात है, सीरियसली। आप लोगों का इसमें धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं सर। गुलशन पांडे जी, अगला जो हमारा सवाल है, क्राइम पेट्रोल की बात करते हैं कि क्राइम पेट्रोल में कौन सा किरदार आपने निभाया है जो आपके दिल के सबसे करीब रहा है? सर मैं बताऊं आपको कि क्राइम पेट्रोल की कोई भी कहानी ऐसी हुई नहीं कभी भी जो दिल के करीब ना चली गई हो। सुबोध सर जो लिखते थे और हमारे चारूदत्त डायलॉग लिखते थे, ये अपने काम के मतलब इतने दक्ष, इतने प्रवीण हैं ये सब, बहुत ही मजा आता था उनकी लिखावट से ही। आप पढ़ते थे डायलॉग्स, ऐसा लगता था दिल से आवाज निकल रही है। जी जी जी। जो कि आपने अभी पढ़ा है, रटा है और याद करके आप बोल रहे हैं, वो लगता था आपके अपने शब्द हैं, आपके दिल से निकल। हाँ, क्या बात है। तो इसको हर मोमेंट को, हर स्टोरी को, हर कैरेक्टर को एंजॉय किया, मतलब हर मोमेंट को आपने जिया है। आनंद जिस काम से आप प्यार करते हैं, बस, जब उसी से आपका घर चले। और आप करेक्ट भी बोल रहे हैं कि आपने मोहब्बत किया है उस हर किरदार से, हर उस कहानी से, इसीलिए शायद क्राइम पेट्रोल से आपको पूरा हिंदुस्तान जानता है। पाकिस्तान भी, बांग्लादेश भी जानता है। जोरदार तालियां भाई साहब के लिए, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। कोई ऐसा केस जो कोई केस जो आपके दिल को छुआ हो और करते समय आप इमोशनल हो गए हो, ऐसा कुछ? ये मैंने पहले भी एक बार बात किसी पॉडकास्ट में ही की थी। तो क्योंकि सारी कहानियां तो वैसी होती हैं, जुर्म की कहानी है जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं, और शब्द हमारे नहीं है, शब्द लिखे गए हैं जी, आपको फीलिंग अपनी डालनी होती है। जी जी जी। तो कहानी थी ये पिंकी खा का केस, बिहार का केस था। ओके। एक गांव की कहानी, एक तांत्रिक के षड्यंत्र से कैसे एक बहुत अच्छा परिवार जिसका मर्डर होता है, और एक बच्ची जो उस वक्त वहाँ से अंदर नमक लेने गई थी, वो जैसे बैठी और इतने में ये मूवमेंट होती है, कुल्हाड़ी से माँ, बेटा और एक पति, तीनों को काट दिया गया। उस बच्ची, वो अकेली बच गई वहाँ। अरे और वो सदमे में रही। पुलिस उससे जब पूछती थी, आपने देखा बेटा, आपने क्या किया बेटा, वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, उस ट्रॉमा में चली जाती वो बच्ची। तो ये बड़ा दर्दनाक केस था सर। और हमारे देश में दुर्भाग्य से ये सब कुछ होता है, और ये सब कुछ हुआ अंधविश्वास की वजह से, क्योंकि एक तांत्रिक ने उतना लोगों को भड़का दिया था। क्योंकि वो तांत्रिक क्या करता था, झाड़ फूक करते हैं जैसे। तो अब कोई बीमार हो गया, कोई अब जो बीमार दवा से ठीक होगा, वो झाड़ फूक से कैसे ठीक हो सकता सर? लेकिन तांत्रिक का धंधा था। तो ये जिनका मर्डर होता है, ये साहब जड़ी बूटियां जानते थे। तो ये क्या करते थे, तांत्रिक से कोई नहीं ठीक हो रहा तो ये जड़ी बूटी देके उसको ठीक कर दिया करते थे। अच्छा। क्योंकि कोई भी बीमारी जो छोटी मोटी आती है, वो 1-2 दिन लेती है, अपने आप ठीक हो जाती है। लोगों को वही झाड़ा लगा दिया उसने, लोगों को लगता था उससे ठीक हुआ है। 2-3 दिन में आपकी इम्यूनिटी जो है वो लड़ती है, बीमारी को ठीक करती है। लेकिन जब रोग बढ़ता है तो वो ठीक नहीं होता किसी चीज से, फिर वो दवाई चाहिए उसको। जी जी जी। तो ये जो है जड़ी बूटी से लोगों को ठीक कर दिया करते थे। जी जी तो बस उसको, तांत्रिक को ये था कि ये साला इसकी वजह से मेरा धंधा चौपट हो रहा है, इस चक्कर में वो मरवा पूरे परिवार को। हाँ। तो यहाँ पे आपने सुना कि गुलशन पांडे जी का कहना है कि आप लोग अंधविश्वास के चक्कर में ना फंसे, अंधविश्वास से दूर रहें। क्यों भाई साहब? और ईश्वर पे पूरी आस्था बनाए रखिए। जी, जय हो जय हो जय हो। बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है आपके साथ। वाह क्या बात है, पूरी एनर्जी आपसे। बोलते ना कि अगर हम सवाल थोड़ा सा कर रहे हैं, जवाब भर भर के मिल रहा है। गुलशन पांडे जी, आपके साथ यही आनंद है। क्या बात। तो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो हमारा है, किसी किरदार की तैयारी आप कैसे करते हैं? देखिए, रंगमंच इतने साल किया, इतना वो टीवी, आपको पता है जब मैं वनडेज करता था तो 10 मिनट आपके पास होते हैं, स्क्रिप्ट आपको दे दी गई, अब आप कौन सा किरदार की क्या तैयारी करेंगे। तो मैं एज एन एक्टर, मेरे को क्या लगता है कि जो आपको लाइंस मिलती हैं जी, वो मुर्दा लाइंस, उनको जिंदा करना। अब अगर वो लाइन एक चोर की है तो उससे चोर जिंदा हो जाएगा, वो इंस्पेक्टर की है तो इंस्पेक्टर जिंदा हो जाएगा, वो पति की है तो पति जिंदा हो जाएगा, वो बेटे की है तो बेटा जिंदा हो जाएगा। शमशान घाट के मुर्दे उड़ जाओ। हाँ, आपको इन चीज़ों पे फोकस करना है। जो अपकमिंग एक्टर्स हैं, हम लोग बड़ी मेहनत करते हैं अपने ऊपर, अपनी फिजिक के ऊपर, लेकिन अगर हम अपने ये सोच के ऊपर भी थोड़ी मेहनत करें कि कैसे कोई कैरेक्टर डेवलप होता है, तो आपको सिर्फ बहुत अच्छी कहानियाँ पढ़नी है,
जी। थोड़ा मैं बता दूं जी अगर जी बिल्कुल बिल्कुल, नहीं inspiring आगे मैं पूछने वाला हूँ। तो फिर बाद में आगे हाँ, बात करते आगे हैं। हम पूछने वाले तो हैं ऐसे ही कि कैरेक्टर की तैयारी होती है सर। जी, तो जी। लाइंस को देना है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, निगेटिव और पॉजिटिव रोल में आपको क्या फर्क महसूस होता है, ये जनता आपसे जानना चाहती है। देखो, नेगेटिव और पॉजिटिव रोल्स में जमीन आसमान का फर्क होता है देखने में, लेकिन एक्टर के लिए तो दोनों बराबर होते हैं। दोनों बराबर होते हैं, दोनों बराबर होते दोनों हैं। में मेहनत है। मतलब मेहनत नेगेटिव में शायद ज्यादा हो जाती है क्योंकि हम अपने आप का जो प्रेजेंटेशन है ना, हम हमेशा पॉजिटिव देते हैं। हाँ। हमारे अंदर कहीं नेगेटिव भी होता है सर। क्योंकि हम ऑलरेडी पॉजिटिव तरीके से मेहनत हम एक्टिंग के चाहते लिए हैं, कर ही रहे हाँ, हैं। सबको जी, हर जी। जगह पॉजिटिव रहें। हाँ। जब एक रोल मिलता है, अब नेगेटिव क्या होता है सर, उसमें आपको थोड़ा मैनरिज्म्स करने का मौका मिलता है, थोड़े अलग एक्सप्रेशंस देने का मौका मिलता है। जी, जी, जी। पॉजिटिव में ये सब कुछ करोगे तो लगेगा ओवर ओवर एक्टिंग एक्टिंग हो रहा है। जब आप नेगेटिव करते हो तो आप हरकतें वैसी कर सकते हो, आप नजर से खेल सकते हो, बहुत सारी बॉडी लैंग्वेज आंखें भौवें मुंह सब पूरा तो नेगेटिव में थोड़ा मजा आता है मुझको, मैंने किए 1-2 बार। जी जी। आपसे अगला जो सवाल हम कर रहे हैं वो है, क्या शूटिंग के दौरान कोई मज़ेदार या यादगार घटना हुई है? मज़ेदार देखो, शूटिंग अपने आप में एक मजेदार घटना है। हाँ। मैं जिस दिन शूटिंग होती है, आज भी मेरे को रात को थोड़ी सी हड़बड़ाहट रहती है कि सुबह जल्दी उठना है। अलार्म लगाता हूँ, अलार्म से पहले खुद उठ जाता हूँ। फिर वो एक्साइटमेंट जो पहले थी, बड़ी कृपा है मुझे ईश्वर लगता की। है मैं भी एक्टर ही हूँ, मुझे तो जैसे ही कॉल टाइम मिलता है गुलशन पांडे जी, तो हमारे दिमाग में भी टिक 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 करता रहता है वो कॉल टाइम का, कितने बजे उठ जाना है। अलार्म बजेगा 7 पे, हम उठ जाएंगे 6 पे। क्या बोलते हो आप? ये जो जब तक रहेगा ना सर, मैं तो कहता हूँ जब तक हम जिंदा रहें ये रहना चाहिए जी। क्योंकि यही आपको कहीं लेकर जाता है। यही जो चीज़ है, ये एक्टर के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। जी जी जी। अपने काम के प्रति इतनी डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है। काम कोई भी हो, हम लोग तो एक्टिंग की फील्ड में हैं, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि काम कोई भी हो, किसी भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं तो अपना 100% दीजिए और आपको 100% आपका मुकाम मिलेगा। और अपने काम को एंजॉय कीजिए। अपने काम को एंजॉय कीजिए तो और मज़ा आएगा। बहुत मज़ा जी जी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हम लेकर, कैमरे के पीछे असली गुलशन पांडे कौन हैं, कैसे हैं? देखो, एक पिता हूँ, पति हूँ, बहुत सारे लोगों का दोस्त हूँ। नहीं, ये तो हम खुलासा भी करेंगे अपने शो में। तो मतलब कैमरे आपके के परिवार पीछे के बारे एक में। जो साधारण व्यक्ति होता है वैसा हूँ। मैं खुश रहना और खुश रखना, इन चीज़ों पे विश्वास रखता हूँ क्योंकि मुझे ईश्वर सब जगह दिखाई देता है, सब में। तो मैं कहीं ऐसा नहीं चाहता कि किसी को ठेस पहुंच जाए मेरे किसी व्यवहार से या मेरी वाणी से। जी जी। उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ अगर कभी ऐसा हुआ हो। वैसे ऐसा कभी मैंने किया नहीं है, अपने मन से जानबूझ के। जी जी। तो मैं एक बहुत वैसा पॉजिटिव व्यक्ति रहना चाहता हूँ, मस्त, और जिसको लोग याद करें तो उनके मुंह से दुआएं निकलें, गालियाँ कभी नहीं। जी जी जी। मैं आपको बता दूं, दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि हमारे मित्र सर्कल में ही हैं और हमारे मित्र ही हैं, तो गुलशन पांडे जी जहाँ पर भी रहते हैं, इनके मुंह से जो वाणी निकलती है वो सकारात्मक होती है। इनके वाइब्स जो होते हैं वो आदान प्रदान आपके पॉजिटिव तरीके से ही होंगे। इनका किसी से कोई भी गिला शिकवा वाला वो नहीं रहता। जहाँ रहेंगे मोहब्बत की बातें करेंगे। तो भाई साहब के लिए जोरदार तालियां। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल लेकर, आपकी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सबसे बड़ी ताकत तो एक सब्र बहुत दिया ईश्वर ने जी। तो मुझे, मैं विचलित नहीं होता हूँ। ओह। थोड़ी थोड़ी कभी कभी, क्योंकि एक इंसान हूँ, अब परेशानी को देख के आता तो है, लेकिन इतना भरोसा है उस भगवान पर कि मुझे बड़ी बड़ी आई मुसीबतें, बड़ी बड़ी चीज़ें आई। मतलब पटियाला जैसे एक छोटे से शहर में रह के और एक बिल्कुल निम्न घर में, वर्ग के घर में रह के, जहाँ पैसा था ही नहीं जी। और ये सोचना कि मुझे एक्टर बनना है, और फिर वो सपना पूरा करने के लिए थिएटर के अंदर खूब मेहनत किया। शादी हो गई, 2 बच्चे हो गए। मेरे शोज देख के लोगों ने कहा, यार तू पटियाला में क्या कर रहा है, तुझे बॉम्बे जाना चाहिए। तो फिर मैं बॉम्बे आया और पैसे नहीं थे। जब मैं आया तो सिर्फ 3,000 रुपये थे मेरे पास। तो इस शहर में आके सरवाइव करना, काम ले लेना, ये इसके पीछे अगर ईश्वर की शक्ति नहीं है तो फिर क्या हो सकता है? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, जोरदार तालियां। और मैं तो शुभकामनाएं दूंगा कि आपकी बेटी की शादी भी अभी हाल ही में हुई, उसके लिए हमारी टीम की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और आगे बढ़ते हैं, आज के नए कलाकारों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं देखो, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आपको क्या लगता है कि इन्हें करना चाहिए या इनको ऐसे नहीं ऐसे जाना चाहिए? जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जी जी, उनको मैं सलाह देने वाला कौन होता हूँ सर? ठीक वो है। ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हैं। आज की जनरेशन जो तो है, उन्हें आप ऑल द बेस्ट बोल दीजिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी उनको को, बहुत शुभकामनाएं। अच्छा लेकिन काम कर जो रहे हैं। नहीं कर रहे हैं, जो भटक रहे हैं हाँ। और टैलेंटेड हैं, उन कलाकारों को आप क्या बोलना चाहेंगे?
एक अच्छी सलाह जिससे वो मोटिवेट हो, मैं तो यही चाहूँगा। मैं देखो क्या होता है, हर शहर से ना जो क्रीम होता है लगभग वो मुंबई आ जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे वैसे भी आ जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो आज तो और भी ऐसा हो गया है कि ये इंटरनेट जब से आ गया, सोशल मीडिया जब से आ गया, तो गांव देहात के लोग भी स्टार हैं आजकल। कोई ऐसा नहीं है कि आपके रास्ते में कोई अड़चन है, बहुत सारे लोगों को कास्ट किया गया, सोशल मीडिया से भी हुआ है ये सब। तो अब जो असली कलाकार हैं सर, उनको ये फूहड़पन लगता है कि वो रील बनाएं, उसमें अपना टैलेंट दिखाते रहें, तो कुछ लोग इस लाइन से हट गए। ये दुर्भाग्य की बात है सर। जी 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 जी। जो रियल टैलेंट था, फिर उनको ये लगा कि, क्योंकि आपको पता है कास्टिंग भी ये होने लगी कि कितने फॉलोअर कितने बताओ, टीवी और ये उससे जज करने लगे। आप करेक्ट बोल रहे हैं। सच में बहुत दुर्भाग्य की बात है। दुर्भाग्य की बात तो है। मैं ये चीज को गलत नहीं मानता हूँ कि आप, अगर आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, आपके अंदर एक है कला, आप दिखाना चाहते हैं, आप सोशल मीडिया पर दिखा रहे हैं, उसको एक अलग वो रहने देना चाहिए। जी जी। लेकिन हमारा सिनेमा, हमारा टीवी, कम से कम इसको अलग रखिए। जो टीवी से लोग दूर होते चले जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं, वजह इसकी यही सब कुछ हो गई। हाँ हाँ हाँ। तो एक रीजन, हाँ, सोशल मीडिया का ये भी हुआ प्रभाव, क्योंकि सबको रील की आदत पड़ गई है। अब वो बड़ा सीन भी नहीं देख पाते हैं, पूरा एपिसोड तो बड़ी बात है सर। मतलब आपका कहने का, गुलशन पांडे जी का कहने का मतलब, रील के चक्कर में रियल एक्टर को आप कम देख पा रहे हैं। हाँ, क्या बोलते हैं आप? तो अभी बहुत सारे, आप जहाँ पे भी रहते हैं, आपके शहर में स्टेज होता होगा, अच्छे लोगों का प्ले देखिए, आपको वहाँ रियल कलाकार देखने को मिलेंगे, और उनको हौसला अफजाई हो जाएगी आपकी तालियों से। तो जिस किसी भी शहर में है, कहीं थिएटर देखने का मौका मिले तो ज़रूर जाइए। जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, और अगला हमारा जो सवाल है वो है, आने वाले समय में आपको किस तरह के किरदार निभाने की इच्छा है? आप मतलब आने वाले समय में आप कौन सा किरदार करना चाहते हैं जो आपके मन में है कि यार मैं इसको करूंगा तो फाड़ दूंगा, ये मुझे अगर मिल गया तो भाई मैं तबाही मचा दूंगा? ऐसा कौन सा किरदार है जो आपके मन में चलता है, और गुलशन पांडे उसको करेंगे तो गुलशन पांडे के अलावा उतना बढ़िया कोई नहीं कर सकता? देखो, मैं तो ऐसा सोचता ही नहीं हूँ कभी कि जो मैं करूँगा वो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि सब अपने आप में इस लायक होते हैं कि अगर इस शहर में सरवाइव कर रहे हैं तो वो कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जी जी। हाँ, ये हो सकता है मैं 19 वो 20 हो जाएं। तो मैं बहुत मेहनत करता हूँ किसी भी काम के लिए, लेकिन मुझे जो बहुत अच्छा लगता है वो इमोशनल करना बड़ा अच्छा लगता है। जो मेरे चेहरे से शायद उनको दिखाई नहीं देता है कि मैंने किया था स्टार प्लस का वो शो, ये है चाहते, उसमें मेरी बहुत तमन्ना पूरी हुई। वो रोल था एक हीरोइन के फादर का, बाप और बेटी की बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, तो वो करके मुझे बड़ा आनंद हुआ। पूरी टीम बड़ी अच्छी थी। बालाजी टेलीफिल्म्स का ये शो था स्टार प्लस का, जी जी, ये है चाहते जी। तो वैसा ही रोल मेरे को करने का मन करता है, और बदकिस्मती से वैसा आता नहीं है, क्योंकि चैनल से ही आ जाता है, ये तो पुलिस वाला है, तो बहुत कम मुझे बाप के रूप में देखा जाता है। वर्दी जो है आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, वर्दी आपके लिए नागिन हो गई है। नहीं। लेकिन बड़ी बात है ना सर, जिस काम से आप प्यार करते हो, अगर उससे घर चलता है, पुलिस हो चोर हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? जी जी, नहीं 100%। मतलब किरदार तो वही, सबका एक दो ही किरदार हिट होता है, जिसके कारण पूरी जिंदगी सब उसी को जानते हैं। जी जी जी। शक्तिमान, अगर मुकेश खन्ना जी को आज शक्तिमान के रूप में जानते हैं तो दूसरा कैरेक्टर महाभारत वाला ही होगा, तीसरा कोई जल्दी नहीं बता पाएगा। लेकिन एक बात बता दूं, हाँ, गंगाधर ही शक्तिमान है। थोड़ा पानी भी। क्या बात है। जी जी, आप थोड़ा पानी पी लीजिए, और कॉफ़ी अब ठंडी हो जाएगी। ठंडी हो। जी 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 जी। अच्छा, हमारे शो में फॉर्मेट है कि हमारे टीम के मेंबर हैं, ये भी सब कलाकार ही हैं। हाँ, साथ में टीम भी है और कलाकार खुद भी हैं। तो हमारे दो भाई हैं जिन्हें आपने भी कई शो में कई जगह पे आपने देखा होगा, टीवी भी करते रहते हैं जमा के दोनों भाई। तो ये इन दोनों का ये है क्या कि दोनों मिमिक्री भी तगड़ी करते हैं। तो दोनों का चक्कर क्या है कि वो बोलते हैं कि ये वाला मैं ज़्यादा अच्छा करता हूँ, वो बोलते हैं ये वाला मैं ज़्यादा अच्छा करता हूँ। अच्छा, मैं अगर किसी के पक्ष में बोल दूँ तो दोनों बुरा मान जाएंगे। इसके चक्कर में आप आए हैं तो उन दोनों को मैं यहाँ पे बुलाता हूँ, और आप नंबर दीजिए, मैं 10 में आप किसको कितना देते हैं ये आप पे छोड़ता हूँ। आज के नहीं, वो अमरीश पुरी जी का जो है ना, आपको नंबर देना है। वो अमरीश पुरी जी के मिमिक्री का चल रहा है, दोनों सुबह से लड़ रहे हैं, तो मैं उनको बुलाता हूँ। अरे रियाज भाई और संजय वर्मा जी, आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है दोनों भाइयों का। आइए 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 आइए, आज फैसला हो ही जाए। चलो देखेंगे क्या करते हैं साहब। आइए आइए, आ जाइए, आप इधर आइए, लाइट जी जी जी, पहले मैं आऊँगा।
नहीं आओ तो, अरे लड़ो मत यार, आप तो क्लियर हो जाएगा यार, आप क्लियर हो जाएगा आज। थोड़ा इधर आ जाइए, हाँ थोड़ा इधर आ जाइए, थोड़ा झुक जाइए भाई, क्योंकि हमारा वो नहीं लगा है कैमरा इधर ही लगा है ना, इसलिए थोड़ा झुक के बात करना पड़ेगा। तो हाँ, तो गुलशन पांडे जी ये दोनों भाई सुबह से लड़ रहे हैं, ये नई नई मिमिक्री तैयार करते हैं और सुबह से लड़ रहे हैं कि अमरीश पुरी मैं ज़्यादा अच्छा करता हूँ, ये बोल रहा है मैं ज़्यादा अच्छा, वो बोल रहा है मैं, और एक दो बार तो कॉलर पकड़ लिए एक दूसरे का। बताओ अब मैं अब अच्छा है कि आज आप हमारे पॉडकास्ट में आया, समझौता हो जाए। पुरी जी वो पकड़ने की एक्टिंग करते थे, आप लोग मत पकड़िए। हाँ। तो चलिए सबसे पहले संजय वर्मा जी आप निकालेंगे कि रियाज भाई आप? अरे कोई भी निकाल ले, टॉस कर लो। चलो टॉस नहीं, चलिए ये माइक आपको देते हैं, हाँ जी। ये माइक आपको दे रहे हैं, आप अमरीश पुरी जी की मिमिक्री करिए, चलिए। अरे क्या बात है, बिन भय अभय भाई, मैं तो यही कहूँगा गुलशन जी। अरे गुल खिले गुलशन खिले और खिले गुलदस्ते, अरे बिन भय अभय में मेरी प्यार भरी नमस्ते। बहुत बढ़िया बात है। अरे मैं कोई भेलपुरी नहीं, पानी पूरी नहीं, अरे अमरीश पुरी बोल रहा हूँ। अरे वाह वाह गुलाटी भाई, बंदर कितना ही बूढ़ा हो जाए पर गुलाटी खाना नहीं भूलता। जैसे ये हमेशा रियाज करता रहता है, फाइनल में तो मैं ही करता हूँ। क्यों रियाज भाई? अच्छा अब हो गया संजय जी आपका हो गया। मैं चाहूंगा कि अब जो है रियाज भाई आप इनको जवाब दें, फिर मैं बोलूंगा आप 10 का जो अंक है 10 में इनको कितना देंगे, 10 में इनको कितना देंगे। रियाज भाई आप चलिए, संजय जी ने आपको बहुत तगड़ा वो दिया है कंपटीशन। कमीने साली बेशरम, अपने आप को हिंदुस्तानी कहते हैं, ऐसे हिंदुस्तानियों को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। एक बेगैरत आया था बियर लेने, मैंने कहा स्टोर बंद हो चुका है, जबरदस्ती उठा ले गया और तो और लज्जो दुर्गा की मूर्ति तक तोड़ दी उसने। मुगेम्बो खुश हुआ। क्या बात है। अब नॉर्मल हो जाओ, अब नॉर्मल हो जाओ। एक मिनट, नहीं अरे रुको जरूर, यही है। आप जो है आप झगड़ा मत करिए, अब नंबर मैं अब देख लेता हूँ किसको कितना मिला है, उसमें क्लियर हो जाएगा। आपका अमरीश पुरी ज्यादा अच्छा है कि इनका अमरीश पुरी ज्यादा अच्छा है, मैं क्लियर करा रहा हूँ। एकदम शांत खड़े रहिए, बिल्कुल भी अभी हाथापाई नहीं होगा। वैसे जब हाँ बोलिए रिया जी। जब मैं यहाँ आ ही गया हूँ, हाँ। तो गुलशन जी का मैं क्राइम पेट्रोल बहुत दिल से देखता हूँ, Thank you, कई सालों से देखता Thank you हूँ। so much. बहुत अच्छा लगा आपसे थैंक यू मिलकर। थैंक यू। तो सर अब आप चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। मेरे पास 10 ही नंबर हैं या मेरे पास कितने नंबर हैं? आप नहीं देखिए, आप 100 नंबर भी ले सकते हो। तो 100 में इनको कितना दोगे, 100 में इनको कितना दोगे, 10 में आप इनको कितना दोगे, 10 में तो मैं क्या बताऊं। हाँ। देखो सर, इनका अमरीश पुरी अमरीश पुरी किसी एक के हो ही नहीं सकते। वो पूरे देश के हैं, पूरी दुनिया के हैं। जी। इतने बड़े कलाकार आप लोगों ने आज उनकी याद दिलाई, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं आप लोगों को। क्या बात है। और इसीलिए क्योंकि अमरीश पुरी जी की याद आपने दिल में ताज़ा की है, आपको मैं 10 में से आपको भी 10 में से हाँ 10 दे देता हूँ दोनों को। तो आप दोनों अब हाथ मिला लो, अब हाथ मिला लीजिए। अच्छा आप लड़ाई प्लीज मत करिएगा। आप दोनों के अंदर बहुत अच्छी कला है इसको, और हम देखिए एक गुंजाइश होती है कि हमेशा नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा था कि द बिगेस्ट रूम इन दिस वर्ल्ड इज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। तो करते रहिए, मैं भी कर रहा हूँ, हम सब करते रहें, कला चमकती रहेगी। ऑल द बेस्ट, मेरी शुभकामनाएं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। अरे अमरीश पुरी तो गाना भी गाते हैं। हाँ। ये दुनिया एक दुल्हन दुल्हन की माते की बिंदिया, मेरा इंडिया मेरा इंडिया। अरे क्या बात संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद रियाज भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिर आगे, हाँ फिर जरूरत पड़ी बोले, लेकिन लड़िएगा मत। अब आराम से बैठिए, अब आराम से बैठिए। बहुत बढ़िया अरे गाते भी हैं। काजू इशारा कर रहा, क्या हुआ? अरे एक मिनट यार, हाँ। मैंने सुना यहाँ मिमिक्री का कंपटीशन हो रहा है। हो रहा है। मिमिक्री आप का भी निकालो कुछ। अरे मैं भी मिमिक्री करता हूँ। हाँ। हाँ, तो मतलब अमरीश पुरी जी का। तो तू जैसे ये लोग 10 में 10 में 10 लेकर गए हैं, तू भी कुछ लेना चाह रहा है? नहीं इन दोनों का 10 मेरे पास आएगा। अरे कॉन्फिडेंस, गुलशन पांडे जी कॉन्फिडेंस देखिए काजू का। निकालिए गुलशन सर मैं करता हूँ, बस इतना है, हंसी आए तो हंसीएगा नहीं, बस देखिए कि वाह अरे मुकेम वो वाह खुश हुआ। अच्छा किया ना? तो नंबर चाह रहे हो? हाँ। तो जिस तरह तुमने किया है, तुम्हें नंबर नहीं पनिशमेंट मिलना चाहिए। ए सरोज,
पनिशमेंट। समोसा रोक देना इसका। अरे जा 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 जा, अरे जा जा पनिशमेंट। न, जा 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 मेहनत करो। अरे यार इतना बढ़िया रियाज और संजय वर्मा यहाँ अमरीश पुरी देकर गए हैं। ये अमरीश पुरी का सिर्फ आ लेकर आया था। बच्चा है बेचारा, सीख रहा बच्चा है लेकिन अच्छा कर रहा है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। खैर सर आगे बढ़ते हैं। क्या गुलशन पांडे जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या कोई नया प्रोजेक्ट आने वाला है जिसके बारे में आप बताना चाहेंगे? सर नया एक अलग काम किया है मैंने, जो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने एक उड़ीसा की फिल्म की है, उड़िया भाषा में, ओह। जो भाषा मुझे समझ में नहीं आती है। अच्छा, भाषा आता भी नहीं है आपको? नहीं आता है। क्या बात है। और उसमें एक बहुत अच्छा किरदार मैं कर रहा हूँ। ये सिल्वर स्क्रीन का मेरा अब तक का सबसे बड़ा रोल है और बहुत ही अच्छा रोल है। अनुभव मोहंती जो वहाँ के सुपरस्टार हैं, मैं उनका बड़ा भाई हूँ। ओह। हम लोग ट्राइबल्स हैं और वहाँ का राजा मैं हूँ, क्योंकि मैं बड़ा भाई हूँ, लेकिन डिजर्व करते हैं वो। तो ये कहानी बहुत अच्छी, इससे ज्यादा नहीं बता सकते, लेकिन बहुत ही खूबसूरत स्टोरी, नहीं, बहुत लुक अच्छा कैरेक्टर। लुक मैंने देखा है, आपने मुझे लुक, दिखाया था। अरे मैं क्या आपको फोटो बात दूंगा, है। आप ओहो। दर्शकों को भी दिखा दीजिए। दिखा सकते हैं? बिल्कुल। आप प्लीज नहीं, मुझे वो पूछना पड़ेगा। पूछ लीजिए और मैं दिखाऊंगा और लोगों तक पहुंचेगा और लोग हिंदी वाले भी उड़िया में फिल्म देखेंगे। आप मैं रिक्वेस्ट करूंगा, डबिंग भी होगा। डबिंग भी हो तो मजा आएगा। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप बिन भाई अभय शो के माध्यम से भी अपने, आपकी फिल्म है तो हमारी फिल्म है तो मैं उसे प्रमोट करना चाहूंगा। बिल्कुल जी। जी जी बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। और बहुत बहुत बधाई आपको उस फिल्म के लिए। Thank you, क्योंकि thank you मैंने so much। उसका, आपने मुझे फोटो दिखाया था। मैं क्योंकि दोस्तों को दिखा हाँ, सकते हैं, पब्लिक में अभी नहीं तो शायद। दिखाया था आपका जो उसमें अवतार लग रहा है, वो जो अभी संजय वर्मा और रियाज बाबू ने यहाँ पे किया ना, वो अमरीश पुरी ही लग रहे हो। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा रैपिड फायर भी चालू किए हैं। इतना फायर मत लगा दीजिए। अब रैपिड फायर चालू किए हैं तो थोड़ा सा हो जाए, थोड़ा सा ही होगा। तो रैपिड फायर शुरू करते हैं। गुलशन पांडे जी, सबसे पहले आपका पसंदीदा अभिनेता? धर्मेंद्र। पसंदीदा अभिनेत्री? हेमा जी। पसंदीदा निर्देशक? राजकुमार हिरानी जी। एक शब्द में क्राइम पेट्रोल? सबक एक को, सीख हम सबको। ओहो क्या बात, तालियां यहाँ बननी चाहिए। गुलशन पांडे, टीवी या ओटीटी? ओटीटी में जाना है। सपना रोल, ड्रीम रोल आई मीन? ड्रीम रोल जिसमें करने को हो कुछ, कोई भी कैरेक्टर हो, करने को कुछ। अच्छा, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत तरीके से आपने जवाब दिया और बड़ा आनंद आया हमारी पूरी टीम को, और मुझे पता है कि जनता को भी बहुत पसंद आने वाला है। तो एक बार गुलशन पांडे जी के लिए जोरदार तालियां आप लोग बजा दीजिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और अंत में जाते जाते क्या, हम तो बुलाते रहेंगे, आपका अपना शो है, आप तो आते रहेंगे। क्या बात। हमारे दर्शकों को या अपने फैंस को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे शो के माध्यम से? बस क्योंकि आप लोग नहीं हैं तो कोई भी कलाकार कुछ नहीं है। आप अपना प्यार ऐसे ही बिन भय अभय के लिए भी बनाए रखिए, और जो भी कलाकार आपको पसंद आते हैं उन लोगों के साथ भी आपका वैसा ही व्यवहार बना रहे, वही आशीर्वाद वही प्यार सबको देते रहिए। और ये देश जो है बहुत उन्नति की तरफ बढ़ रहा है। आप लोगों से बस ये है कि बहुत सारी चीज़ें उल्टी सीधी हो रही हैं, उनसे ध्यान हटा के सिर्फ पॉजिटिव रहिए। ये देश झुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं, ये खूब चल रहा है अच्छे से। और जो नौजवान साथी मुझे देख रहे हैं उनसे मैं एक पर्सनल रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, क्योंकि मैं पंजाब से ताल्लुक़ रखता हूँ, पटियाला से हूँ। वहाँ बहुत नशे की गर्द में हमारा यूथ डूबता चला जा रहा है, और यहाँ बड़े शहरों का भी बहुत बुरा हाल है। तो ये नशा आपको थोड़ी देर का आनंद दे सकता है, लेकिन आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देता है। आपके माता पिता जो आपसे बहुत सारे सपने लगा के बैठे होते हैं, उनकी आशाएं टूट जाती हैं। वो मैं समझ सकता हूँ बीइंग अ फादर कि कैसा लगता होगा उन माँ बाप को जिनके बच्चे इसमें चले जाते हैं। मैं बस ये रिक्वेस्ट करूँगा, नशों से दूर रहिए, थोड़ी देर के लुत्फ़ के लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत कीजिए। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत, दो टाटा दिए। और गुलशन पांडे जी का पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने के जितने भी दर्शक चाहने वाले हैं या हमारा शो जो भी देख रहे हैं, और सीधा सीधा उन्होंने कहा कि अपने बच्चों को और आप लोग जो भी हैं नशे से दूर रहें। नशा जो है आपको गर्त में लेकर जाएगा। बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया और कमाल का रहा आपके साथ ये बातचीत, और कमाल का आपने जवाब दिया, हमारे प्रश्नों का आपने उत्तर भर भर के दिया है और हमें और हमारी टीम को बहुत मज़ा आया। एक बार फिर से आपका बिन भय अभय शो में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं बता बजा लो, खुल के बजा लो तालियाँ। और
एडिटर भी ऊपर 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 वाला नहीं, आकाश जो है ऊपर से बज रहा है, भगवान का कनेक्शन है। अच्छा मैंने इससे पहले भी बहुत सारे पॉडकास्ट शोज किए हैं, मैं बहुत सारे लोगों के साथ, जैसे हमने शुरू किया था आपने बोला था कि सीरियसली बैठ के ऐसे बात नहीं करते हम लोग, तो ये तरीका मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि आपके पास बहुत अच्छी टीम है, ब्लेस्ड हैं आप जी, सब, जी। और इसी तरह आप लोगों का प्यार और सौहार्द बढ़ा रहे, बना ही रहे, और इसीलिए आप और बहुत आगे जाएंगे। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। ये बिन भय अभय जो शो है ये आपके दिल तक पहुंचने का इनका पूरा प्रयास है, क्योंकि ये बहुत सच्चे दिल से, बहुत ईमानदारी से अपने काम को करते हैं। अभय खुद एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छे कॉमेडियन हैं, आपने कपिल शर्मा शो में भी देखा होगा, बहुत सारी फिल्में, बहुत सारे टीवी शोज, ये खुद एक डायरेक्टर भी हैं। तो मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ, आपकी टीम के साथ, और बिन भय अभय को मैं टॉप पे देखना चाहता हूँ, ये मेरी दिल से तमन्ना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। अरे काजू, अरे पूछ ले, आशीर्वाद ले ले। अरे वाह, आपको देख के तो दिल खुश हो जाता है। हाँ, माइक लीजिए। हाँ, आपको पता है जी। मेरी मम्मी जब भी आपको देखती है ना, बाबू हाँ। पीछे एक बुलडोजर हिल रहा है, तुम्हारा रोको ना उसको। एक मिनट, मशीन मैं बेली डांस भी करता हूँ, पता है? अच्छा, आपको पता है जब भी मेरी मम्मी आपको देखती है ना, तो आपको पता है जब भी मेरी मम्मी मुझको देखती है ना, तो आपको याद करती है, आपको रोज टीवी में देखती है। तो आपको देख के मुझे क्यों याद है? अरे वो इसलिए ना, क्योंकि मैं भी काम चोर हूँ, तो आप पकड़ सकते हैं ना मुझे, इसलिए। अरे मैं आपके लिए एक हेल्पिंग पर्सन हूँ, मानना पड़ेगा, क्योंकि अगर चोर नहीं हो तो हमारा क्या काम है? क्या ये बात काम है, क्या? नहीं नहीं, मैं एक आपको बहुत बढ़िया तरीके से हेल्प कर सकता हूँ। हाँ जल्दी बताओ। आपको पता है आप पुलिस हो, सामने से चोर आ रहा है, वाह! आप यहाँ से वाह! चल रहा है, चल रहा अबे है। वाह वाह क्यों आप- करेंगे चोर को? अरे अरे वो बात ऐसा है, आपने किया हैंड्स अप, हैंड्स अप। चोर करेगा हैंड्स अप। चोर भी करेगा? हाँ, ठीक तो है। इसलिए मैं जाऊंगा, चोर का नाड़ा खींच दूंगा, वो हैंड्स डाउन करेगा, आप पकड़ लोगे। बहुत अच्छे, बहुत अरे भाई जा जा जा, तू ये हंसी मजाक करता रहता है। आप अपनी पढ़ाई पहले कंप्लीट कर लो, उसके बाद आ जाना, फिर मैं आपको रखूंगा पुलिस में, फिर आप नाड़ा खींचने वाला काम। जरूर जरूर। मैं आपको बताऊं, मैं आपको रोज क्राइम पेट्रोल में देखता हूं। ओके। आपका आशीर्वाद बिन भाई अबे शो पे आप दे दीजिए। पता है ये एपिसोड सुपर डुपर होने वाला है। हर एपिसोड सुपर डुपर हाँ। होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों को देख के कि ये ब्लेस्ड हैं अभय जी, जो इतनी अच्छी टीम इनको मिल गई जी। है, और ये इतना अच्छा बिन भय अभय नाम ही इतना खूबसूरत है, और आप लोगों का काम भी इतना खूबसूरत है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जाओ। जा, तुझे इनाम भी मिल गया, पप्पी मिला जा। अरे, thank you। चलो मैं चलता God हूँ, bless you। इनको बोलो समोसे खिलाए। हाँ भाई। ये ना आपको इसी चक्कर में मस्का लगा, बीच में डिस्टर्ब नहीं किया था। जी, जी, जी। जब संजय जी और रियाज आए तो आप अपना, कुछ नहीं देते इसको समोसा? अरे नहीं मैं तो देता ही, लेकिन उसको डाउट है कि अब क्या पता ना मिले, बीच में आकर डिस्टर्ब किया हूँ, इसीलिए वो सोर्स लगाने के चक्कर में मस्का लगाने के लिए जो क्वेश्चन मम्मी मम्मी वाला सब किया ना उसने, नहीं, वो मम्मी वाला तो बहुत लोग बताते थे। हाँ हाँ, तो वो समोसा निकलवाने के चक्कर में वो पूरा कहानी लिख कर लाया अच्छा, था। आपको एक बात बताऊं क्राइम पेट्रोल से रिलेटेड। जब मैं क्राइम पेट्रोल की मैंने 2 ही कहानियां की होंगी तब, तो बीएजी फिल्म्स का ऑफिस है, जी। वहाँ मैं चेक लेने के लिए गया था किसी शो के लिए। मैंने 2 ही एपिसोड किए होंगे तब तक, वो अपना चकाला साइड में, चकाला साइड जी में, जी हाँ, जी, मैं काउंटर पे खड़ा हूँ, चेक लेके आने वाला है, तो इधर से एक लेडी के गोद में एक बच्ची थी, 5-6 साल की होगी। जी। तो कहती सर आप क्राइम पेट्रोल करते हैं? पहली बार किसी ने मेरे को बोला था। मैंने कहा जी। तो कहती ये बच्ची ने बताया कि ये वो है। ओ क्या बात है, क्या बात है। ये यहाँ खत्म नहीं हुआ है, हाँ। यहाँ खत्म नहीं हुआ है सर। उसके बाद क्या हुआ, मैं खड़ा था अपना ऐसे, तो थोड़ी देर बाद ना वो बच्ची पता नहीं कब आई, उसने मेरा हाथ पकड़ के उस पे ऐसे किया, ओ हो। तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। क्या उस वक्त बात। पता नहीं ऐसा क्यों इमोशनल हो गया था मैं। जी, वो जी। इतनी सी बच्ची, उसको मेरे अंदर क्या दिखाई दिया होगा सर? हाँ हाँ हाँ, क्योंकि वो कैरेक्टर नहीं जब वैसा वो होता है बच्चे का ब्लेस्ड है, आप बता रहे हो 2 एपिसोड आपने किया था उस समय, तो बताइए आप। तो कहीं ना कहीं आप
हाँ बच्चे के बच्चों में भगवान होता भगवान है। ही होता है सर, वही आशीर्वाद था। जी वही आशीर्वाद है आज जो आप इस हमेशा। मुकाम पर हैं। जी, जी, जी। तो वो आप ब्लेस करिए उस बच्चे के लिए भी। बस, बस, और बस। हमारी टीम की तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग आपको है कि आप दिन दुगना रात चौगुना ऐसे ही तरक्की करते रहिए, ऐसे ही झंडे गाड़ते रहिए। आप इंस्पेक्टर से बोलते नहीं कि जज बने। हमारी टीम जो है आपके लिए इंस्पेक्टर से क्या बनते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कमिश्नर भी बनते हैं। कमिश्नर बने, सुपरिटेंडेंट बने, वो सब कुछ बन चुका हूँ मैं हाँ, तो फिल्मों वो में। सब उसके ऊपर जो भी होता होगा, पोस्ट होता होगा, बस वो जब सब तक- आपको मिले, जब- क्योंकि किरदार में तो वो आप पा सकते ही हैं, भले आपने पढ़ाई नहीं की है। वो बीए फेल हूँ। बीए फेल है, बीए फेल है, लेकिन लोगों के दिलों में बीए पास आपको है। मैं बताऊं, जब मैं कॉलेज में था, यूथ फेस्टिवल के लिए जो प्ले हो रहा था, उसमें ऑडिशन दिया गया और मेरे को रोल नहीं दिया गया। जिन लोगों ने भी उस प्ले में रोल किया था वो सब कहीं नौकरी कर रहे हैं, सिर्फ मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, जिसको नहीं लिया था इन लोगों ने। बताओ, मतलब वही है कि समझ लो कि वो कास्टिंग डायरेक्टर ने चीटिंग किया था आपसे। नहीं, हो सकता है उस वक्त मैं उनको नहीं ना था लगा हो ऐसा नहीं, उन्होंने, मैं ही या तो मुझे- आपने अप्रोच ना किया हो। नहीं, खैर मेरे- कोई नहीं। और वो दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। उसने आपके लिए चुन रखा है एक रास्ता जिसको जी। आप डिजर्व करते हो, जिसके लिए आपको बनाया है। इसलिए कोई शॉर्टकट मत ढूंढिए। किसी भी सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। एक प्रोसेस है जिससे गुजरना होता है। देखिए आप लोगों ने सुना कि गुलशन पांडे जी ने कहा कि सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जिस फील्ड में भी आप हैं, कड़ी मेहनत करिए, मुकाम आपका इंतजार कर रहा है। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। धन्यवाद, आप धन्यवाद, हमारे धन्यवाद। शो में आए, बिन भाई अभय शो में 4 चांद लगा दिया आपने। और मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से, हृदय की अनंत गहराइयों से आपको ढेर सारा धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गुलशन पांडे जी। आपको, आपकी टीम को नमन। आप सभी देखने वालों को भी मेरा प्रणाम। खुश रहिए, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद। जय हो जय हो। चलिए बहुत अच्छा लगा। ये थे हमारे प्रिय और शानदार जानदार एक्टर, अभिनेता, व्यक्तित्व। जितना भी इनके बारे में बोले कम ही है। और बड़ा मज़ा आया इनसे बात करके। और आई होप कि आप लोगों को भी ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा। अगला एपिसोड, जिस तरह से आप लोग मुझे प्यार दे रहे हो, जिस तरह से आप लोगों का प्यार हमारी टीम, हमारे शो को मिल रहा है, ऐसे ही आप लोग प्यार देते रहिए। अगला गेस्ट जल्द ही लेकर आने वाले हैं। एक से बढ़कर एक गेस्ट लाएंगे। आपको बताया है ना कि आप जिसका इंतजार कर रहे हैं वो हमारे शो में आप उनको पा जाएंगे। जिसका इंतजार करें, जो कहीं नहीं आ रहा है, जिसका आप सोचते हैं यार इनका होना चाहिए, वो हमारे शो में आपको मिलेंगे। बस आप लोग भर भर के प्यार हमको देते रहिए। हमको मतलब हमारे शो को रिक्वेस्ट है आप लोग से, आप ही माई बाप हो, तो बिन भाई अभय शो को आप लोग ढेर सारा खुलकर प्यार देते रहिए, ऐसे ही मोहब्बत बरसाते रहिए। और आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका अपना अभय।